नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में कोरोना मामलों की संख्या देश में लगभग 2,46,000 पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा तकरीबन 6,500 के आसपास है। ये देश में वह स्थिति है जब मैं खबर लिख रहा था तब कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या देश में के मामले में देश दुनिया में 6ठे स्थान पर था। आज दुनिया में यह 5वें स्थान पर आ गया है। परसों हमने इटली को पीछे छोड़ा था, आज हमने स्पेन को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ सरकारें बात कर रही हैं कि हमारी हालत बहुत अच्छी है, हम अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छे हैं, हमने 36.5 लाख टेस्ट कर डाले हैं। जब देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ये बताता है कि हमने 36.5 लाख टेस्ट किए हैं, तब ये समझ में आता है कि आखिर तब देश के लोगों को लगता है कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर जांचें हो रही हैं और सिर्फ 2,138,000,000 की आबादी में 138 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर सिर्फ 2 लाख लोग 2.5 लाख लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं तो कोई बड़ी संख्या नहीं है। कल अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत और चीन में कोरोना की सही मामलों में जांच हो जाए तो भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। उनका ये बयान यूं ही नहीं है। अगर आप इस बयान के पीछे का आंकड़ा सही से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि उनके बयान में 100% सच्चाई है। क्योंकि अगर हम कोरोना टेस्ट के मामलों की ही पड़ताल कर लें तो आपको आश्चर्यजनक तथ्य हाथ लगेंगे। जब देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कल ये कह रहा था कि हमारे लिए हम जब दुनिया के अन्य देशों से यहाँ के लोग जब तुलना करते हैं तो ये कतई उचित नहीं है, तो उनको ये जानना चाहिए कि देश उचित इसलिए है क्योंकि 138 करोड़ की आबादी में आपने सिर्फ 36.5 लाख लोगों के टेस्ट किए हैं। यानी कि अगर आबादी के लिहाज से देखें तो 1 लाख पर सिर्फ 267 लोगों के ही टेस्ट हो पाए हैं। अगर आंकड़ों में इसको देखा जाए तो ये 0.1% से भी कम आंकड़ा है जो देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों के जांच का है। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की जांच का जो दायरा है वह इतना तेज़ नहीं है। आपको बता दें कि अगर वीआईपी जांच के माध्यम से आप ना जाएं तो अगर आप खुद कभी भी कोरोना जांच कराने जाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जांच के लिए ही आपको खासी मशक्क़त करनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके बावजूद आपकी जांच रिपोर्ट 3 दिन से पहले नहीं आ पाती है। यह वो तब है जब आप खुद जांच करने पहुंचते हैं, अस्पतालों का दौरा करते हैं, अस्पतालों से कहते हैं कि मुझे कोरोना की जांच करानी है और उसके बाद 3 दिन बाद आपको रिपोर्ट मिलती है। ऐसी स्थिति में जरा आप कल्पना करिए कि क्या देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग उन लोगों तक पहुंच पा रहा है जो कोरोना मामलों के संदिग्ध हैं, कोरोना मामलों के लक्षण जिसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया जब स्वास्थ्य मंत्रालय खुद किसी बस्ती में पहुंचा हो जहां पर कोरोना के मामले ना हो और वो जांच करने के लिए पहुंचा हो। ऐसा स्थिति अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं पड़ी है कि एक भी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा हो कि हम आए हैं आप लोगों की कोरोना की जांच करने। ऐसी स्थिति में जब देश के लोग खुद जाते हैं, यानी जो कोरोना के लक्षण से हैं, उनकी जांच रिपोर्ट भी 3 दिन बाद आती है, तो आप सोचिए, ज़रा कल्पना करिए कि कोरोना और यह हालत तब है जब देश में किसी को कोरोना अब ऐसी स्टेज में पहुंच गया है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी आई हैं कि कोरोना अब हवा में भी आ गया है। कई जगहों पर ऐसे मामले देखे गए हैं, यानी कि कोरोना जो आप मास्क पहनकर चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मास्क पहन करके आप बचाव भी कर सकें। ऐसी स्थिति में जब कोरोना एक कम्युनिटीज़ में फैल गया है, कोरोना गांवों में पहुंच गया है, कोरोना की स्थिति यह है कि कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और आप कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं। यानी कि जब आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप कोरोना से संक्रमित हैं तो आप जांच कराने कैसे पहुंचेंगे। देश में ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हमारे हाथ लगे हैं। जो ऐसे तमाम रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो देश की स्थितियां हैं वह बेहद चिंता करने वाली बात है। अमेरिकन ये आप समझ लीजिए कि हम जिस स्टेज में खड़े हैं देश में, वह देश में चिंता करने की बात तो है ही, क्योंकि जिस लिहाज से पिछले 5-7 दिनों से लगातार
9,000 का आंकड़ा देश में कोरोना संक्रमितों का पार हो रहा है। आज देश में ये आंकड़ा 10,000 का पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में ही कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि 250 लोगों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही मौत हो चुकी है। आपको बता दें, कल ही 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 12 लोगों ने दम तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में कोरोना के मामलों में सरकार अगर ये कहे कि चिंता की कोई बात नहीं है, तो आप बताएं कि चिंता की बात क्यों नहीं है। देश में जिस तरह के हालात हैं, आपको बता दें, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी, आप सोचें कि पहले तबलीगी जमात ने बढ़ाया कोरोना मामलों की संख्या, उसके बाद जिस तरह से देश के गाँवों में, कम्युनिटीज़ में, छोटे छोटे मोहल्लों में जो कोरोना पहुंचा, वह प्रवासी मज़दूरों के चलते पहुंचा। कहा गया कि जो बाहर से मज़दूर आ रहे हैं, प्रवासी मज़दूर, वो कोरोना मामलों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसके बाद सरिता प्रभा ने कोशिश की जानने की कि आखिर जो प्रवासी मज़दूर हैं उनकी क्या हालत है। हमने उत्तर प्रदेश के कई ज़िले में अपने पत्रकार साथियों से बात की। पिछले 3 दिनों से हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री ने 1 जून को ऐलान किया कि 1 जून से कोरोना पॉजिटिव मामला देश अनलॉक किया जा रहा है, तब हमने ये जानने की कोशिश की कि जो आखिर प्रवासी मज़दूर आए थे उनकी क्या स्थिति है। अनलॉक होने के बाद क्या वह काम पा गए हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम दावे किए, देश की सरकारों ने दावे किए। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, तो उत्तर प्रदेश में दावे किए गए कि सभी को काम उपलब्ध कराया जा रहा है। एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में तो माइग्रेशन आयोग बना दिया गया, कहा गया कि सबको रोज़गार उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तब हमारे हाथ जो आंकड़े लगे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है हमने कानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, ऐसे तमाम सारे जगहों पर बातचीत की, और उसके बाद जो हमारे हाथ जानकारी लगी उसमें कहा जा रहा है कि आप सुनेंगे तो आपके पाँवों से धरती खिसक जाएगी। तमाम सारे प्रवासी मज़दूर, जब उत्तर प्रदेश सरकार तमाम राज्यों से अपने प्रवासी मज़दूरों को लाने का काम कर रही है, तब तमाम सारे मज़दूर आपको बता दें कि फिर से वापस अपनी जगहों पर लौट गए हैं। यह वह स्थिति है जब कहा जा रहा था कि ये जो मज़दूर आए हैं, अब ये दर्द उनके पाँवों में ऐसा है कि उनके पाँवों में छाले पड़ गए हैं, अब वो कभी काम पर नहीं लौटेंगे, उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ेंगे, अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में तमाम सारे मज़दूर बड़ी संख्या में वापस लौट गए हैं, और तमाम सारे मज़दूर कामगार वापस लौटने की तैयारी में हैं। हम आपको बाकायदा नाम बता रहे हैं, मोहल्लों के नाम, लोगों के नाम जिनसे हमने बातचीत की है। वह लोग ये कह रहे हैं कि हमको हमारी कंपनी ने रेलवे का टिकट भेजा है, 5,000 रुपये भेजे हैं, कोई कह रहा है कि 10,000 रुपये भेजे हैं और कहा है कि आप काम पे वापस आइए, हमें आपकी ज़रूरत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम पिछले 2 महीने से हैं, हम लौट आए हैं, कभी पैदल चल के आए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ट्रेनों से लट के आए, लेकिन उनके पास न खाने का पैसा है, न काम का पैसा है। वो कह रहे हैं 2 महीने से हमें कोई पैसा नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में रह करके भी दम तोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में हालांकि उनके मन में ये दर्द भी है कि जब देश में लॉकडाउन हुआ था तब उनके वहाँ से काम बंद हो गया था। वो ये कहते हैं कि इसमें हमारे मालिकों का दोष नहीं है, क्योंकि जब देश में काम बंद हो गया था तो कोई हमको कैसे रखता। ऐसी स्थिति में हम घर लौट आए थे, हमको लगता था कि उत्तर प्रदेश में हमें काम मिल जाएगा, हम अपने घर पे ही अंतिम सांस लेंगे और अब कभी उत्तर प्रदेश छोड़ के अपने गाँवों में नहीं लौटेंगे। लेकिन अब ये सारे लोग ट्रेन चलने के बाद अपने अपने गाँव पे, अपने अपने काम पे वापस लौट चुके हैं। बड़ी संख्या में आपको बता दें, दिल्ली, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना के हज़ारों मामले रोज़ सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग फिर से काम पर लौट गए हैं, तो ये देश के लिए चिंता का सबब है कि नहीं है। सरकारों को विचार करना होगा। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आंकड़े लगे हैं उसमें हमने किन लोगों से बातचीत की है, किस तरह की जानकारी आई है, वह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जो आंकड़े लगे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं वह चिंतित करने वाली हैं। आपको बता दें कि कानपुर के विधून ब्लॉक के पिपरा गांव निवासी भगवान सिंह नई दिल्ली में एक कपड़ा फैक्ट्री में 20,000 रुपये वेतन पर काम करते थे। लॉकडाउन में अपने गांव वापस आ गए थे। अब फैक्ट्री मालिक का फ़ोन इनके पास आया और इनसे कहा गया
कि जो है आप वापस आइए, हम आपको अपने काम पर वापस रख रहेंगे। वो कहते हैं कि लखनऊ में या कानपुर में हमें कोई काम नहीं मिल रहा है, तो हम अपनी फैक्ट्री में वापस जा रहे हैं। यह हमारी बात उनसे परसों हुई है। उन्होंने कहा कि अब हम वापस जा रहे हैं। शायद आज तक वो खबर सुनने तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वापस अपने काम पर पहुंच भी चुके होंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, लेकिन सामान्य स्थिति हो गई है तो अब हमें जाना ही है। कुछ लोगों का कहना है काम भले बंद था, लेकिन अब कंपनी उन्हें पूरा वेतन दे रही थी। जब छुट्टियां चल रही थी, जब लॉकडाउन था तब भी दे रही थी। ऐसी स्थिति में कंपनी उन्हें जब वेतन दे रही है तो वे वापस जाना उनका फ़र्ज़ है। वहीं दूसरी ओर औरैया में सहायल निवासी ओम प्रकाश राहुल सूरत की कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं। अब उनके पास फ़ोन आया है, वह भी वापस जा चुके हैं। दोनों में लॉकडाउन वापस आने की स्थिति की बात कही है कि जब लॉकडाउन हुआ था तब हम वापस आए थे, लेकिन अब हमें काम पे वापस जाना है। इसके अलावा आपको बता दें प्रयागराज के तमाम कामगार भिवाड़ी और आसपास के पावर लूम और अन्य कारखानों में काम करते हैं। काम होने पर वो भी लौट आए हैं। वो तो लौट आए हैं, लेकिन अब उन्हें कारखाना मालिकों की ओर से बुलावा आया। कहा गया, आपको बता दें किंगरिया का पूरा गांव, वहां पर निवासी विनोद कुमार हैं। उन्होंने कहा कि पुराने मालिक ने घर चलाने के लिए 10,000 रुपये भी भेजे हैं। कहा है कि आपके घर के लिए हम 10,000 रुपये भेज रहे हैं, आपने घर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर लीजिए। और ट्रेन का टिकट भी भेजा है और कहा है कि आप वापस आ जाइए। वह वापस चले गए हैं। इसी तरह से बहराना खानपुर गांव निवासी परवेज़ अख्तर का कहना है कि उनके मालिक ने 5,000 रुपये उनके खाते में भेजे हैं, उन्हें वापस बुला लिया है। इसी तरह जब उन्हें बनारस के पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, भदोही, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर में लॉकडाउन के बीच बड़े पैमाने पर आजमगढ़, मिर्ज़ापुर में लॉकडाउन के बीच मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से लौट आए प्रवासी श्रमिकों कंपनी के मालिक के पास प्रबंधक और अन्य जिम्मेदारियों के भी फ़ोन आने लगे हैं। कई लोग जाने की तैयारी कर चुके हैं, कई लोग जाने की स्थिति में हैं। उनका कहना है कि अगर नहीं जाएंगे तो काम पर कैसे अपना परिवार पालेंगे। यह स्थिति आप समझिए ज़रा, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि जब सरकारें दावा कर रही थी, हम यह सोच कर चिंतित थे, हम ये सोचकर अपने आप को समझा रहे थे कि प्रवासी मज़दूर हैं, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। अब जब लॉकडाउन हुआ है, उनके यहाँ पूरे सब जगह पर कोरोना फैला है, तो वो अपने घर पर लौट आए हैं। उनकी चिंता वाजिब है। हमने यही सोचकर, पूरे देश ने यही सोचकर, प्रदेश ने यही सोचकर उनको अपने घर आने की आसरा दिया, उनको मौका दिया। तमाम लोगों ने मजदूर की, तमाम सरकारी संस्थाओं ने मदद की, सरकारों ने मदद की, उनको उनके घर पहुंचाया। लेकिन अब जब देश अनलॉक हुआ है तो वो अपना घर छोड़ करके फिर से काम पर जा रहे हैं। और फिर से अभी वह स्थिति तब है जब कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। भारत में कोरोना अभी चरम पर आना बाकी है। भारत में कोरोना 5वें स्टेज पर पहुंच गया है। हमने चीन को पीछे छोड़ा, हमने जर्मनी को पीछे छोड़ा, हमने इटली को पीछे छोड़ा, हमने स्पेन को पीछे छोड़ा। और आंकड़े के लिहाज से माने तो इस देश में हम इसी महीने में दुनिया में सबसे आगे होंगे। यह चिंता के सबब है। मरने वालों का आंकड़ा 6,500 का आंकड़ा पार कर चुका है। मरने वालों का आंकड़ा भी देश में 10वें स्थान पर, दुनिया में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। यह स्थिति चिंता का सबब है ही, लेकिन सरकारें अनलॉक कर रही हैं। सरकारों को चाहिए कि अभी अनलॉक जिस स्थिति में वो कर रही हैं, क्या वो अनलॉक करने वाली स्थितियां हैं। हम आपको बताते हैं कि जो देश में उन्होंने जो जांच के दावे किए कि उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, जांच में हम बड़े पैमाने पर जांच कर रहे हैं, इस हमसे ज़्यादा जांच कोई नहीं कर सकता है। ICMR ने तमाम दावे किए, स्वास्थ्य विभाग ने तमाम सारे दावे किए। अब जब आप जांच करने की स्थिति पहुंच गए हैं तो देश में संक्रमण तो आंकड़ा 2.25 लाख पहुंच गया है। अगर आप जांच ठीक से करते तो ये देश का आंकड़ा शायद, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका भी इससे पीछे होता, क्योंकि जांच में हम बहुत पीछे हैं। जांच की स्थितियां बेहद डरावने वाली हैं। इस दुनिया में हम सबसे बुरी हालत में हैं। दुनिया में भारत की जो स्थितियां हैं वह संक्रमितों के मामलों में बेहद चौंकाने वाली हैं। अगर जांच ठीक से हो जाए तो ये बेहद रोचक आंकड़े आपके सामने लगेंगे। आपको बता दें, चीन, कई देशों ने एहतियात बरते, भारत एहतियात नहीं बरत रहा है। चीन जब दुनिया में सबसे आगे था, चीन अब इस लड़ाई से बाहर आ चुका है।
जर्मनी इस लड़ाई से बाहर आ चुका है। इटली, वहाँ देश के मामले, कोरोना के मामले अब धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं। यानी कि और देश जहाँ कोरोना मामले से बाहर आते दिख रहे हैं, वहीं भारत कोरोना की ग्रिप में और हंसता दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद सरकारें कह रही हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। दुनिया में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। जब देश में विपदा है तब हम चिंता कैसे न करें, जबकि देश का ये मानना, सरकारों का ये मानना है कि हमारी हालत दुनिया में सबसे अच्छी है, भारत की तारीफ हो रही है। निश्चित रूप से भारत की तारीफ हो रही थी जब देश ने अनलॉक किया था, जब देश ने लॉकडाउन 1 किया था। लॉकडाउन 1, 2, लॉकडाउन 3 तक स्थिति फिर भी स्थिति ठीक रही। लेकिन जब देश अनलॉक हुआ, देश लॉकडाउन 4 होने के साथ साथ जैसे जैसे रियायतें मिलती गईं, अब तमाम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके चेहरों पे मास्क नहीं होगा, जो डिज़ास्टर्स नियमों का पालन नहीं करते हैं। तमाम लोग तो ऐसे भी हैं जो कोरोना को भूल चुके हैं कि देश में वह कोरोना के बीच ही जी रहे हैं। ये लापरवाही निश्चित रूप से देश पर भारी पड़ने वाली है और देश कहाँ जाकर रुकेगा ये कहना बहुत दिलचस्प है। जबकि एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में जो कोरोना है वह दिसंबर मामले में हम पीक पे होंगे। यानी कि अभी आप सोचिए, जब हम पीक पर नहीं हैं तब हम इस स्टेज में हैं। जब हम दिसंबर, यानी कि अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने अभी बाकी हैं, तब देश में जो स्थितियां होंगी वह क्या स्थिति होंगी, ये आंकड़े ही डराने वाले हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने एक बातचीत में स्वीकार कर लिया है कि हम अगस्त के बाद ही स्कूल कॉलेज खोलने की स्थिति में होंगे। देश में भले ही शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, हालांकि देश में कई स्कूल कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन पढ़ाई करा रही हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज अगर देश खुल भी जाएंगे तो तमाम अभिभावक ऐसे हैं जो उनको भेजने को तैयार नहीं हैं। इसी के चलते कल रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अब हम शिक्षा विभाग ये नीति बना रहा है कि स्कूल कॉलेज को अगस्त के बाद ही खोला जाए। आपको बता दें कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब देश में 6,500 के आसपास मौतें हो चुकी हैं देश में। यह चिंता का सबब है। आपको बताएं कि स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हालात अब समझने की स्थिति में नहीं है। बेशक हमको देखना होगा, जो भारत में हमने बताया कि 1 लाख पर सिर्फ 267 परीक्षा हुए, यानी प्रति 1000 सिर्फ 2.7। अगर दूसरे देशों की तुलना में करें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता ये आंकड़ा कितना छोटा या बड़ा है। आपको बता दें कि परीक्षण के लिहाज से आप देखें तो हकीकत यह है कि दूसरे देशों की तुलना में 215 देशों में हमारा नंबर सनसनीखेज तौर पर 140वां देश है। यानी कि अगर टेस्टिंग के मामलों में ही देख लें तो टेस्टिंग के मामलों में 140वां देश है हमारा, जहां पर हमने इतने टेस्ट किए हैं। लेकिन दरअसल हमारी आबादी 138 करोड़ है। सो परीक्षण का कुल आंकड़ा तो लाखों में दिखता है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ 1% से भी कम है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में कोरोना को लेकर के चिंता का सबब है ही। विचार करना होगा सरकारों को। तमाम कोरोना विश्लेषकों से हमारी बात हुई, कोरोना विशेषज्ञों से बात हुई, जो स्वास्थ्य विभाग के हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि देश को चाहिए, उनका तमाम लोगों का मानना है कि कोरोना में एक लंबा लॉकडाउन अभी फिर से करने की ज़रूरत है। क्योंकि हालांकि हो सकता है कि सरकार इस पर मंथन कर रही हो, विचार कर रही हो, लेकिन जो देश में कोरोना की स्थिति है वह उनका कहना है कि देश में एक ऐसा लॉकडाउन होना चाहिए जहां पर एसेंशियल सर्विसेज को भी नहीं इजाज़त होनी चाहिए। यानी सड़कों पर निकलने की पूरी पाबंदी होनी चाहिए, तभी हम कोरोना से निजात पा सकेंगे। वह भी उनका मानना है कि यह भी जो कर्फ्यू की मियाद हो वह तकरीबन 45 दिन की हो, तभी हम कोरोना की चेन को पूरी तरह से तोड़ पाएंगे। हालांकि सरकारें अनलॉक कर रही हैं, अनलॉक 1 हो चुका है, कल से हम अनलॉक 2 में प्रवेश करेंगे। अनलॉक 2 यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी खुल जाएंगे। कल से शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे। दुकानों को पहले ही, दोनों ओर की दुकानों को पहले हालांकि एक दिन छोड़ करके दुकानें खोली जा रही थी, अब सभी प्रमुख बाज़ार खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि पहले
जो गाइडलाइन आई थी उसमें कहा जा रहा था कि अगर किसी अस्पताल किसी ऑफिस में कर्मचारियों को कोरोना हो गया है तो 48 तो जो है वो ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए खुले। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने एक नई निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को कोरोना हुआ है, यानी कि किसी ऑफिस में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो ऑफिस बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाइए, सैनिटाइज कराइए और ऑफिस दोबारा शुरू कर दीजिए। यानी कि अगर किसी एक कर्मचारी को कोरोना हुआ है तो ऑफिस बंद नहीं होगा कुछ घंटों के लिए भी। ऑफिस आप कर्मचारी को भेजिए, ऑफिस सैनिटाइज कराइए और फिर से काम करना शुरू कर दीजिए। जबकि दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि अगर ज़्यादा संख्या में किसी अस्पताल ऑफिस के कर्मचारी प्रभावित होते हैं, यानी कि 2 या 5 या 10 कर्मचारी, तब आप सिर्फ 48 घंटे के लिए ही ऑफिस को बंद कर सकते हैं। सैनिटाइज कराइए, फिर से दोबारा ऑफिस शुरू कराइए। सरकारें बहुत जल्दी में हैं, लेकिन सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि इतनी बेफिक्री ठीक नहीं है। जनता तो बेफिक्र है ही, जनता के पास पेट पालने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जनता को अपना परिवार और अपने पेट के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। लेकिन सरकार को चाहिए, हमारी सबकी जिम्मेदारी सरकार की है। हालांकि हम सब का नैतिक दायित्व है कि सरकार के बताए नियमों का पालन करें, डिजास्टर्स नियमों का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सुरक्षा बरतें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का पालन करें, लेकिन समय समय पर हाथ धुलते रहें। लेकिन इन सब नियमों का पालन आपाधापी में लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकारें जब एहतियात बरतेंगी तो शायद ये नियम, कहा जाता है कि जब कोई बच्चा नहीं आसानी से समझता है तो उसे उसके माता पिता डांट डपट के उसे समझाते हैं। तो ऐसे यही रोल सरकारों का देश में होना चाहिए और यही देश संविधान में कमोवेश सरकारों का यही रोल होता है। जब हम कर्फ्यू की स्थिति में होते हैं तो देश सरकारें पुलिस को लगा करके कैसे सड़कों पर डंडा फटकार करके लोगों को अंदर करती हैं, तब सरकारों का काम यही होता है। आज देश में जब कोरोना फैला है तो अगर लोग नहीं अपने आसानी से मान रहे हैं तो उनको समझाने की ज़रूरत सरकार की है। सरकार के पास पुलिस प्रशासन है, सब कुछ है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सरकार ने आदेश दे रखा है कि अनलॉक में 5 लोगों से ज़्यादा एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन आप किसी भी चौराहे का, किसी भी गली का, मोहल्ले का, छोटी छोटी दुकानों का आप फौरी तौर पर निरीक्षण कर लें तो आपको हर जगह पर कमोवेश 10-15 लोग आराम से खड़े हुए, कमोवेश अब तो चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर, हर जगहों पर आपको खुले मिल जाएंगे। कल मैं लखनऊ का निरीक्षण कर रहा था, पान की दुकानों को सरकार ने खोलने की अभी इजाज़त नहीं दी है, लेकिन आप जैसे ही मेडिकल कॉलेज चौराहा पार करेंगे आपको दिख जाएगा, आपको लगेगा कि शायद आप किसी दूसरे देश में आ गए हैं। वहाँ पर सामने चौक थाना है और सामने ही पान की सारी दुकानें खुली हुई हैं। सड़कों पर, चौराहों पर पान की दुकानें खुली हैं, लंबी लंबी पान मसालों की छड़ियाँ उनको सजावट का काम कर रही हैं, खुलेआम दुकानें खोली जा रही हैं, कोई रोक नहीं है, कोई बंदिशें नहीं हैं। क्या ये कोई और देश है? जी नहीं, ये लखनऊ ही है और वो पुराना लखनऊ है। यानी कि निश्चित रूप से सरकारें या पुलिस का संरक्षण इन लोगों के पास है। अगर संरक्षण नहीं होता तो कैसे ये लोग दुकान खोलते? ये ज़रूरत है सरकार को सख्ती बरतने की। अगर अनलॉक इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित रूप से भारत की स्थिति इतनी चिंताजनक होगी कि शायद कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भारत दुनिया में सर्वोच्च से भी आगे निकल चुका। धन्यवाद, शुक्रिया।